मेरे परिवारजनों, मैं लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, उनके विकास को केंद्र में रखकर नीतियों की बात करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने महिलाओं के नेतृत्व को, उनके सामर्थ्य को, उनकी रिजल्ट देने की काबिलियत को देखा है। मैं वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहा। मेरे अपने अनुभव है कि जब मातृशक्ति को काम मिलता है तो कैसे परिणाम देती है। हमने गुजरात में समरस ग्राम की योजना बनाई थी और उसमें एक विशेषता थी कि जहां पर गांव के प्रधान के रूप में महिला के लिए आरक्षण है, वो सीट रिजर्व है, अगर उस गांव के सब लोग मिलकर के निर्विरोध उसको चुनते हैं और सभी पुरुष अपने आप को विड्रॉ करके सारे मेंबर महिला, 100% महिला मेंबर, उनको मैं समरस ग्राम पंचायत कहता था। और गुजरात में हजारों ऐसी पंचायतें बनी थी जिसमें एक भी पुरुष सदस्य नहीं था, 100% महिला सदस्य थी और उत्तम से उत्तम विकास के काम उन्होंने करके दिखाया था। साथियों, महिलाओं की शक्ति, उनकी सोच क्या होती है, इसके मेरे पास अनेक उदाहरण हैं। गुजरात में तो मैंने बार बार इस सामर्थ्य को देखा था। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था तो एक गांव की महिलाओं ने मेरा समय मांगा। वो गांव के चुने हुए लोग थे, तो बोले सब महिलाएं मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा भाई मैं नया था, अभी तो मुझे 6 महीने भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा काम क्या है, आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिलिए, फलाने को मिलिए। नहीं बोले साहब उनका तो आग्रह है, वो आपको मिलना चाहते हैं। वो गांव की माताएं बहनें थी। मैंने कहा अच्छा भाई एक दिन बुला लेना, मैं मिल लूंगा। वो मिलने आई, 8-10 महिलाएं थी और उसमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो बहन थी वो शायद 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी। तो मिलने आई, बोले हमारे गांव ने तय किया है कि एक भी पुरुष मेंबर नहीं होगा, सबकी सब महिला मेंबर होगी और इस बार गांव की प्रधान भी महिला होगी। तो मैंने उनको पूछा अच्छा इतना बड़ा आपको अवसर मिला है। अच्छा जब समय मांगा तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ पैसों के लिए आएंगे, कुछ योजना लेने के लिए आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आप क्या करना चाहती है। 7वीं 8वीं कक्षा पढ़ी लिखी वो गांव की प्रधान महिला और बाकी मेंबर तो उससे भी कम पढ़े लिखे थे। वो 8-10 बहनें आई थी, गांव की बहनें थी। पहली बार गांधीनगर देखा था। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हम सबके लिए प्रेरणा है। उस बहन ने मुझे कहा कि मेरी एक इच्छा है, हमें 5 साल मिले हैं, हम 5 साल में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या दृष्टिकोण होगा उनका। और सच में ट्रांसफॉर्मेशन का कहां आधार होता है ये उनको मालूम था। ये सामर्थ्य और सोच हमारी माताओं बहनों के गांव में बैठी बहनों को भी होता है। साथियों, महिलाओं में सकारात्मक बदलाव की प्रवृत्ति और संसाधनों के बेहतर से बेहतर इस्तेमाल की दूरदर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है। परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वहां शहडोल के पास एक आदिवासी गांव में गया, तो सभी आदिवासी बहनों को बुलाया था, लेकिन विशेषता यह थी कि उसमें 100 से ज्यादा लखपति दीदी आई थी, आदिवासी बेटियां, लखपति दीदी। तो मैंने उनसे संवाद किया। एक बहन ने जो मुझे बताया वो वाकई हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ्य कितना है। वो आदिवासी बेटी जो कहती है मैं लखपति दीदी हूं, मैं आज
विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये काम करके इतना इतना कमाती हूं। तो मैंने पूछा, इतना पैसा कमाने लगी तो करती क्या हो? एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है, ये दिल्ली की महिलाओं के लिए भी आश्चर्य होगा। वो कहती है कि मेरे पति साइकिल पे जाते थे काम करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए साइकिल पे जाते थे। मैं लखपति दीदी बन गई तो मैं उनके लिए स्कूटी ले आई। देखिए आत्मविश्वास। वो कह रही है मैं मेरे पति के लिए स्कूटी ले आई। फिर बोले मुझे पता चला कि मुझे बैंक से लोन मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं लोन से ट्रैक्टर ले लूं। बोले मैंने लोन से ट्रैक्टर लिया और मेरे पति को स्कूटी लेकर के मैंने उनको बदले में ट्रैक्टर दे दिया। और मेरे पति ट्रैक्टर लेकर के अगल बगल के गांव में खेती के लिए, लोगों की सेवा के लिए जाते और कमाई करते हैं। और बोले अब तो मेरी स्थिति है कि मैं कुछ ही महीनों में वो ट्रैक्टर की लोन भी वापस कर दूंगी। यानी एक मेरी आदिवासी बहन लखपति दीदी की क्या विजन होता है, कल्पना होती है। अभी 1-2 महीने पहले मैं उनसे बात करके आया।